सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक 2026 वाले बच्चों के लिए जीकअप का ऑफिशियल नोटिस। और ऑफिशियल नोटिस में आपको बताया गया है कि एडमिशन में आपके 3 डॉक्यूमेंट्स न्यू लगने वाले हैं, ठीक है। और इस बार लगने वाले हैं क्योंकि 2025 में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे थे जो इस बार लगने वाले हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन से वंचित हो जाओगे, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले उन 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, लगभग 300 या 250 रुपये लगेगा और आपका बनकर आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा, बट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बनवाने के लिए आप साइबर कैफे पर जाकर या लोकवाणी पर जाकर बनवा सकते हो। लेकिन मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दूं। चलो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस में लगेंगे, और ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स इस बार लगने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। अब ये देखो, मैं आपको यहाँ पर जीकअप एडमिशन का फ्लो चार्ट बनाकर लेकर आया हूँ, और ये किन किन ग्रुपों के लिए है उसके बारे में भी बता दूँ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ और GHIK तक, ठीक है। इतने ग्रुपों के लिए ये एडमिशन वैलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो सभी बच्चे जानते हो। अब यहाँ पर लगेगा क्या आपका, सबसे पहला चीज़ रैंक कार्ड, जो कि आपका रैंक कार्ड आएगा तब उसे डाउनलोड करके 3 से 4 कॉपी करवा लेना। कितना? 3 से 4 फोटो कॉपी करवा कर रख लेना, क्योंकि बाद में रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। केवल 2 से 4 दिन रैंक कार्ड डाउनलोड होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको रैंक कार्ड जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड पेपर देकर आए हो, उस एडमिट कार्ड को अभी लिंक खुल रहा है, ठीक है। तो जाकर एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये भी आपका लगने वाला है। उसके बाद आपका आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जब आप काउंसलिंग कर दोगे तो आपको एक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मिलेगा। तो उस रिजल्ट को भी डाउनलोड करके 4 से 5 फोटो कॉपी करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट। सभी बच्चों का 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों के पास 12 का है और ITI है या एन अदर कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स वो लगा सकते हैं, ठीक है। उन्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और गैप नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, मान लीजिए 10th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, उसके बाद आप BSc कर रहे हो, ठीक है, और BSc का मार्कशीट नहीं लगा रहे हो, तो आपका गैप हो जा रहा है, ठीक है। 12th में 3 साल का गैप हो जाएगा, उसके बाद आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको उसका भी डॉक्यूमेंट लगवाना पड़ेगा अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया है तो, ठीक है। उसके बाद कोई भी डिग्री कंप्लीट कर ली हो तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगा देना, ठीक। उसके बाद आपका जो लास्ट कॉलेज, जो आपने कॉलेज जिसमें कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, उसका TC लेकर आना, ठीक है। उससे सर्टिफिकेट, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर आना, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है डोमेसाइल। डोमेसाइल सबका लगता है कि निवासी कहाँ के हो, यूपी के हो या एन अदर स्टेट के हो, तो आपको डोमेसाइल जरूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जर्नल वालों का नहीं लगता, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जर्नल वालों का नहीं लगता, ओनली ST ST और OBC यदि वे लोग हों तो, ठीक है, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो इससे ज़रूर बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद आता है EWS, ठीक है। जो जर्नल वाले बच्चे हैं वो EWS बनवाते हैं, तो उनका अगर EWS वो फॉर्म भरने में लगाए हैं तो EWS वो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आधार कार्ड, तो सभी बच्चों के पास रहता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो। कौन सा? पासपोर्ट साइज फोटो, ये जरूर से। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आपको वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला, जो सीट आपने फीस जमा किया वो तो आपका रिसीव रहेगा ही, लेकिन 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 ये आपका आ गया कौन सा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि वो अन्य बोर्ड के लिए है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब लगता है?
जब आप किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने जाते हो या किसी दूसरे ज़िले से किसी दूसरे ज़िले में एडमिशन लेने जाते हो तब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। लेकिन यूपी के बच्चे हैं तो वो कहीं किसी भी स्टेट में ले सकते हैं, उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन जो मान लीजिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूपी वाले बच्चों के लिए भी लगेगा, जैसे मान लीजिए उनका आधार कार्ड में नाम गड़बड़ है या डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, तो वो उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि 10th का जो डेट ऑफ बर्थ है वो माना जाता है, ठीक है। तो उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अब किसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है? जो दूसरे स्टेट से आए हैं, ठीक है, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी में एडमिशन लेने आए हैं, उनका तो लगेगा ही लगेगा। अब आपका दूसरा जो न्यू डॉक्यूमेंट्स है वो फैमिली आईडी, मतलब फैमिली आईडी आपको देना होगा। राशन कार्ड, जिसे क्या कहते हैं, राशन कार्ड नंबर या राशन कार्ड की फोटो कॉपी, ठीक है, उसे भी आपको देना होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर एक एक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए।